मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी, सत्ता के खेल की सरकार चल रही थी, 3 गुटों में बांटी थी सरकार। मराठा होने के नाते सही कदम उन्होंने उठाया। एक विचारधारा के पक्ष में, प्रगति और विकास के पथ के पक्ष में यह जोड़ी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी एक संगम बनाकर दोबारा महाराष्ट्र को प्रगति और विकास की ओर अग्रसर करेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की खोज में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी विकास, उन्नति, सोच और विचारधारा, सुरक्षा, सेवा, सुशासन के सिद्धांतों पर चलती है। यही रास्ता महाराष्ट्र में चुना। एकनाथ शिंदे वास्तविक तौर पर स्वर्गीय आदरणीय बाला साहेब जी के पद चिन्हों पर चलकर दोबारा विकास, प्रगति और विचारधारा के संगम को पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर महाराष्ट्र में एक सेवा की सरकार साबित होगी। उदयपुर में हुई घटना को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, किसी व्यक्ति को कोई हक नहीं किसी मनुष्य की जान लेना, और जिस तरीके से घटना हुई है, जितनी भी निंदा करेंगे वह कम है। जो घटना राजस्थान में घटी वह भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि किस तरह की सरकार राजस्थान में चल रही है। न जनता की सेवा हो पाती है, न जनता की सुरक्षा हो पाती है। किस तरह की सरकार इस प्रजातंत्र में राजस्थान में चल रही है। यही आशा करता हूं कि सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि यह इंसानियत और मानवता के ऊपर धब्बा है। ऐसी घटना हमारे देश में नहीं होना चाहिए। सबके मित्र, पुष्य मित्र भार्गव जी हमारे प्रत्याशी, और मीडिया के मेरे सभी बंधुगण जिनके साथ बहुत पुराना संबंध पिछले 20 वर्षों से मेरा रहा है। माँ अहिल्या की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी इंदौर में जब जब यहाँ आने का मौका होता है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये वीरों की नगरी है, पराक्रम के योद्धाओं की नगरी है, संस्कार की नगरी है, धर्म की नगरी है। और आज जब ये नगर निगम के चुनाव का विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं, एक सोच और विचारधारा की, जिस इंदौर ने सदैव मध्य प्रदेश की कहानी में नहीं लेकिन देश के कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान और योगदान आज से नहीं लेकिन कई दशक और कई 100 सालों से रखा है। उस इंदौर की कल्पना जो कल की इंदौर थी, भारतीय जनता पार्टी के कई बार चुनी हुई सरकारों के द्वारा वर्तमान तक क्या सफर रही है, और अपने अतीत और वर्तमान के साथ मिलकर हम कैसे एक भविष्य का इंदौर का निर्माण करने जा रहे हैं। मेरी सोच स्पष्ट है इंदौर के बारे में। इंदौर में वो सारी क्षमताएं हैं जो देश के कोने कोने में केवल नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व के कोने कोने में पाई जाती। इंदौर जैसी एक ऐतिहासिक नगरी, इंदौर जैसी एक सांस्कृतिक नगरी, इंदौर जैसी एक औद्योगिक केंद्र बनने वाली क्षमता की नगरी, इंदौर जैसे एक
सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता की नगरी। शायद देश में हम नहीं पा पाएंगे जिसमें इन सभी क्षमताओं का मिश्रण एक नगरी में आप पा पाओगे। और जो नींव हमारी पार्टी ने बनाई है, हमारे पूर्व महापौरों का कार्यकाल के आधार पर जो बनी है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, उमा शशि शर्मा जी हो, हमारे मोगे साहब हो जो मंचासीन हैं, हमारी मालिनी जी हो जो मंचासीन हैं, इन कर्मठ योद्धाओं के खून पसीने के आधार पर और मेहनत के आधार पर जो आज नींव बनी है इंदौर की, अब उस पर ताज लगाने का समय आ चुका है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं सभी मतदाताओं को अपने तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। एक नौजवान होनहार प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक हमारे कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने जनता की सेवा के लिए उतारा है। एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर युवाओं को प्रोत्साहित किया है जनसेवा के रास्ते में आने के लिए, वकालत का रास्ता चुना, लोगों का पक्ष रखा, और आज अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो संपूर्ण इंदौर शहर का पक्ष राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर रखने की क्षमता ये पुष्य मित्र भार्गव जी रखते हैं।